शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल सरकार की किरकिरी कर दी है। इससे न केवल सरकार की साख पर बट्टा लगा है, बल्कि सरकारी खजाने पर भी कानूनी लड़ाई का भारी बोझ पड़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में दिल्ली सरकार ने वकीलों पर कोई खर्च नहीं किया था, लेकिन 2021-22 यानी 30 नवंबर तक के शीर्ष वकीलों को 25.25 करोड़ का भुगतान किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की गहन जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी पिछले 18 महीनों में केस लड़ने के लिए 18.97 करोड़ का भुगतान किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी को पिछले 18 महीनों में केस लड़ने के लिए 18.97 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि वकील राहुल मेहरा को पिछले 28 महीनों में 5.30 करोड़ का भुगतान किया गया। 2021-22 और 2022-23 में विभिन्न विभागों ने कानूनी लड़ाई पर कुल 28 करोड़ खर्च किए, जिनमें से 25 करोड़ अकेले शराब उत्पाद शुल्क मामले से संबंधित मामलों पर खर्च किए गए थे। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी के पास नकदी नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा अब यह अपराध करने के लिए नई तकनीक अपनाई जाती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। हाई कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी व्यक्ति के पास से नकदी की बरामदगी कोई जरूरी नहीं है, जहां साजिश का हिस्सा कई लोग हैं। कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है, जिनसे देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे पर जोर पड़ता है और जनता का विश्वास सरकारी संस्थाओं से घटता है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति ने छोटे और मझोले दुकानदारों को बिक्री से बाहर करके उनको सारी ताकत दे दी, जिनके पास पैसा और पहुंच थी और जिन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया था। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति को वित्तीय फायदे के लिए बनाया गया, जो कि इस अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को धोखा है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने ऐसा दिखाया कि दिल्ली की शराब नीति सबको फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है, जबकि असल में यह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नीति थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने 2 फोन तोड़ दिए और महत्वपूर्ण सबूत मिटाए। इस टिप्पणी ने मामले को और गंभीर बना दिया है, जिससे दिल्ली सरकार और उसके प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस घोटाले ने न केवल केजरीवाल सरकार की छवि को धूमिल किया, बल्कि इसके कारण जनता के बीच भी सरकार की नीतियों पर अविश्वास बढ़ा है। देखना यह है कि इस कानूनी लड़ाई का अंत क्या होगा और इससे दिल्ली की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।